When you choose a yoga teaching career, you don't get appreciation or applause every single day. You don't always get to see results of your work every single day. But you still actually keep on going. And you still actually keep on growing also. तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सटल साइंस के बारे में कि आपको उसे कैसे पता चले कि आर यू ग्रोइंग एज ए योगा टीचर और नॉट। और ये मैंने बोला ना, सटल साइंस है। आपको बाहर से देख के लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये छोटी सी चीज़ नहीं होती। योर ग्रोथ एज ए योगा टीचर एक्चुअली हैपन्स एवरी मंथ एंड मे बी एवरी डे। सो उस चीज़ को ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप डीमोटिवेटेड ना हो जाए। तो दिस actually is a checklist for you all the yoga teachers out there कि एक checklist बनाइए कि इसमें से कौन कौन सा मेरे जो है लिए हो रहा है। If most of you are able to do or able to tick every single point, then you are growing as a yoga teacher. तो चलिए इस checklist को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। First, you teach even when only one student shows up. See, this is a very, very courageous thing to do. And जब आप एक स्टूडेंट को भी बस जो है टीच कर रहे हैं ना, वो भी with your pure intentions, with all your heart, not with irritation, not with anger, not with frustration and all, but with all the positive things. तब जाके एक्चुअली दिखाता है कि हाउ मच यू लव व्हाट यू डू, एंड ये एक्चुअली डिनोट करता है कि यू आर ग्रोइंग एज अ योगा टीचर। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? बिकॉज शुरू में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत हाई होते हैं। हमें लगता है कि हम कोई भी कोर्स करके स्टार्ट करेंगे जो है टीचिंग, तो हमारे पास ऐसे ही 5 से 10 क्लाइंट्स आ जाएंगे। एंड सभी लोगों का यही माइंडसेट होता है, मेरा भी था। बट धीरे धीरे हमें रियलिटी चेक मिलता है। बहुत सारे लोग ये रियलिटी चेक के दौरान ही जो है क्विट कर देते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं हु आर फुल ऑफ ग्रिट एंड वो जो है टिके रहते हैं। और एक स्टूडेंट भी आया ना, वो उतनी ही जो है शिद्दत से, उतने ही जो है ऑनेस्टी के साथ उनको जो है टीच करते हैं। एंड दिस शोज दैट यू आर अ मैच्योर योगा टीचर, you are growing as a yoga teacher. Second, you are not trying to impress anymore. देखिए, शुरू में हर किसी का होता है। जब हम फ्रेशली कोई TTC करके आते हैं या कोई कोर्स करके आते हैं, हमें लगता है हमें ही सब कुछ पता है। हम अपने पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं आसना में, कौन कितना एडवांस्ड आसना कर सकता है, करवा सकता है, एंड सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं कि आज मैंने ये किया, वो किया एंड ऑल। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन यू एक्चुअली try and when you actually begin to understand the true meaning of yoga, तब ये impress करने का जो एक tendency है ना, वो चला जाता है। You might have seen a lot of seasoned yoga teachers, actually most of them, ये लोग कोई जो है एडवांस्ड आसनास में या फिर कोई ऐसे एडवांस आसना ट्यूटोरियल वगैरह नहीं करते, बिकॉज दे नो दिस आर जस्ट merely द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो एडवांस आसना कि मैं पता है ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, ये जो प्राइड है, ये जो एक घमंड है ना, वो बिगिनर्स को ही होता है। और अगर आप जो है इन डेप्थ नहीं जा रहे अपनी योगा जर्नी में, तो ये प्राइड लोगों का 8 से 10 साल बाद भी रहता है। तो दैट्स वाई यू नीड टू लुक कि अभी भी सपोज आपको 3-4 साल हो गए हैं and you have lost all the interest of impressing anybody या showing off your skills and all, then you are growing as a yoga teacher. Third, you follow structure. See, अभी आपके classes जो है ना, they have a purpose. Means you actually put your energy into sequencing a class correctly, into teaching the correct alignment, into improving your cues. Now you know or you teach certain asanas जो important है। आप ऐसे ही जो है किसी को भी ट्राइपॉड कराने just because it looks good, ये सब नहीं करते हैं। So these are signs that you are growing as a yoga teacher when you actually focus on things that are important for the practitioners also and for you also as a teacher. Correction don't scare you anymore.
बहुत सारे योगा टीचर्स को मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ना करेक्ट नहीं करते वो, इस डर के मारे कि अगर मैंने जाके करेक्ट किया उस स्टूडेंट को या ऑनलाइन मैंने क्यूज दे के करेक्ट किया उसको, तो उसको बुरा लगेगा और वो फिर चला जाएगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, यू आर, सेकेंड पॉइंट में बोला था कि यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एनी मोर टू इम्प्रेस एनीबडी। उसी के जो है नेक्स्ट उसमें ये आता है कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑल्सो एनी मोर टू करेक्ट योर स्टूडेंट्स and you are okay with the fact that if the students leave, that's okay. You have given your best and that's what matters. Next, you care about students even outside the mat. See, this is the most important part. बहुत टाइम होता है कि स्टूडेंट्स को इंजरीज आ जाता है या समथिंग हैपन्स एंड दे डोंट एनरोल फॉर ए मंथ। वो आपको बोलते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू एनरोल फॉर ए मंथ एंड ऑल। यू डोंट लीव देम कम्प्लीटली। आप उनसे पूछते हैं, सपोज किसी को जो है इंजरी आ गया है रिस्ट में एंड द डॉक्टर एडवाइज देम टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट जो है अ मंथ, तो वो स्टूडेंट ने आपको ये चीज़ बताया, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर, एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, दैट उस वेरी मंथ में आप उनको जो है पूछेंगे कि हाउ यू आर फीलिंग टुडे, हाउ यू आर फीलिंग नाउ, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ योर रिस्ट, हाउ इज योर इंजरी। आप ये सब पूछेंगे एंड यू विल गाइड देम जितना आपसे हो सकता है राइट वे में, जितना आपको पता है। बहुत सारे योगा टीचर्स को मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे को भी कभी अगर सपोज इंजरीज हुआ था, तो जब मैं दूसरे टीचर्स के साथ कर रही थी, तो जस्ट बिकॉज द टीचर डिडंट वांट मी टू लीव, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि नहीं नहीं, ये सब इंजरीज तो कुछ नहीं है, आप क्लास में आओ, ये सब कुछ नहीं होता है। दिस इज़ रॉन्ग। पहली बात तो ये नहीं करना है एंड सेकेंड थिंग, कोई अगर इंजर है, आस्क देम टू टेक रेस्ट एंड उस रेस्ट पीरियड में यू एक्चुअली विल टेक केयर ऑफ देम ऑफ द मैट ऑल्सो बाई टेक्सटिंग देम, उनका हाल पूछ के एंड एवरीथिंग। यू आर लर्निंग व्हेन टू से नो। ये सबसे एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है कि यू आर नाउ नॉट सीकिंग वैलिडेशंस एनी मोर। हम जब नो बोलने से घबराते हैं, मीन्स वी आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रेस, वी आर स्टिल सीकिंग वैलिडेशन। बट जब वो चीज़ नहीं होता, मीन्स यू आर ग्रोइंग एज ए योगा टीचर। जब कोई आपको आके बोलता है कि अरे मैम प्लीज़ एडजस्ट माई क्लासेस, प्लीज़ फीस कम कर दीजिए एंड ऑल, जस्ट वन वर्ड में यू आंसर कि सॉरी आई कांट डू इट। यू आंसर विथ काइंडनेस ओनली। आप कंपैशन के साथ ही उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं, बट आपने अपना बाउंड्री जो है वो मेंटेन रखा है एंड दिस शोज दैट यू आर ग्रोइंग और यू हैव ग्रू एज अ योगा टीचर। लास्ट, you have stopped comparing. See, this is very 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 important. बहुत सारी योगा टीचर्स, मतलब मेरे साथ ही, मेरे को तो हर कोई अभी तक इतना ऐसा ही मिला है कि people start comparing their journey with mine. Now they have started, अभी 1-2 साल ही हुआ होगा वो स्टार्ट कर रहे हैं या they are just beginning their journey and I am in this very field for around like 10+ years now. स्टूडियोज खोल के, TTC स्कूल करके एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन बाई एक्चुअली वर्किंग, मुँह से ऐसे बोल के नहीं, एंड दे जस्ट डोंट हैव एनीथिंग, मतलब अभी तक कुछ किया नहीं है एंड दे स्टार्ट एक्चुअली कंपेयरिंग देयर पेज 1 विथ माई पेज नंबर 20, विच इज़ आई फील कि वो अपने आप को डिमीन कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। मेरे से जो सीनियर टीचर्स है, आई ट्रीट देम एज माई टीचर्स। जैसे हमारे कॉलेज के जो टीचर्स थे, उनमें से जो हमारे HOD थे, अक्षय सर, ही यूज्ड टू गाइड मी अ लॉट, ही स्टिल गाइड्स मी, PhD में एंड ऑल में ही स्टिल गाइड्स मी। बट येस, उन्होंने वो जॉब में है, उन्होंने अपना स्टूडियो नहीं खोला एंड ऑल, ये सब नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कम एक्सपीरियंस है। जैसे उनको YCB के बारे में उतना नहीं जानकारी होता, तो वो कभी कभी मेरे से पूछते हैं। मेरे को जो है एजुकेशन फील्ड में जानकारी जब चाहिए था, जब जो है गाइडेंस चाहिए था, सर ने पूरी तरीके से मेरी हेल्प की एंड दैट डजंट मीन कि आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ माई टीचर। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट अ लॉट ऑफ योगा टीचर्स डू। आप जब ये करना बंद कर देते हैं,
दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग एज अ योगा टीचर. आप मेच्योर हो गए हैं एंड यू हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग, द ट्रू एसेंस ऑफ योगा. And this is the most important thing. So if the world hasn't applauded you in a while, या फिर कभी आपको कहीं से appreciation नहीं मिला, doesn't mean कि आप as a yoga teacher grow नहीं कर रहे. ये सारे पॉइंट्स में से आपके कौन कौन से और कितने कितने पॉइंट्स में आपका जो है टिक आया है, आप मेरे को ज़रूर बताइए. जो पॉइंट्स में टिक अभी तक नहीं आया है, विद एन ओपन माइंड try to actually work on those points, those जो है factors, and धीरे धीरे देखेंगे आप every day you will keep on growing, you will keep on going as a yoga teacher, and true essence of yoga को जो है आप समझ पाएंगे. Now if you want to do a yoga TTC from our institute, you can consider joining our 200 hours or 500 hours TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. If you want guidance from me, you can consider joining our weekend workshops, which are paid workshops, and इसकी जानकारी आपको हमारे YouTube community post पे मिल जाएंगी. To register for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.